बिहार में अमूमन लोगों का दो जन्मदिन होता है, एक एजुकेशनल और एक ओरिजिनल। खैर, राजनीति में तो लोग 4 बार जन्म लेते हैं। बिहार साम्राज्य में एक सम्राट जो 10 साल में 7वीं से पीएचडी तक पहुंच गए और उम्र तो माशाअल्लाह 10 साल में 23 वर्ष बढ़ गया। उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। खैर, सुशासन बाबू के प्रशासन से पिटाई भी खाए और बाद में साथ बैठकर मिठाई भी खाए। ये राजनीति है जनाब। यहाँ न रिश्ते स्थायी होते हैं न दुश्मनी की मियाद तय। जहाँ कल का साथी आज का विरोधी बन जाता है और आज का विरोधी कल सत्ता की कुर्सी पर साथ दिखता है। और इसी राजनीति की रंगभूमि पर एक चेहरा उभरा जो कभी लालू के कुनबे का सिपाही था, पर वक्त ने उसे वहां से उठाकर कमल के साथ खड़ा कर दिया। कभी राजद की रैलियों में पोस्टर पर मुस्कुराता चेहरा आज बीजेपी का आक्रामक चेहरा बन चुका है। वो आदमी जो सत्ता के गलियारों को सिर्फ देखा नहीं, उसके हर मोड़ पर झटका खाया, सीखा और फिर खुद एक मोड़ बन गया। कभी लालू के भरोसे बिहार की राजनीति सीखी, फिर नीतीश के साथ सफर किया और अब मोदी के साथ मिशन बिहार का झंडा थामे खड़ा है। ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसे कोई सत्ता उत्तराधिकारी नहीं मानता था, पर संघर्ष से अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो लालू के कुनबे से चला था, पर अब कमल की राजनीति की सबसे तेज तलवार बन चुका है। नाम है सम्राट चौधरी। कहानी उस शख्स की जिसने राजनीति को सिर्फ मंच नहीं बल्कि रणभूमि बनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रमोहन और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की। बात है 1968 की। बिहार के गोपालगंज जिले की धरती पर जन्मे सम्राट चौधरी जैसे राजनीति के लिए ही पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी खुद एक बड़े समाजवादी और कांग्रेस नेता थे। राजनीति घर की हवा में थी, लेकिन सम्राट ने शुरुआत लालू यादव के खेमे से की। 90 के दशक की बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों से सुलग रही थी। लालू यादव का दौर था, यादव मुस्लिम समीकरण पर सियासत चमक रही थी और इसी दौर में सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। लालू की करिश्माई शैली और सम्राट का तेज दिमाग, दोनों का मेल उस वक्त जबरदस्त था। युवा नेता के तौर पर सम्राट चौधरी जल्द ही लालू यादव के विश्वास पात्र बने और उन्हें 1999 में बिहार सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया। उस वक्त सम्राट ना तो एमएलए थे ना ही एमएलसी। अब उन्हें 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी बनना था। यह मंत्री पद के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसी बीच खेला। ये साल है 2025 जनाब। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भाषण चल रहा था, वही भाषण जो नवंबर तक खिंच गया। विषय था वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब नाम 2 बार चेक कर लो, कहीं कोई गलती ना हो। पर तभी अचानक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उठ खड़े हुए, जैसे किसी ने एक्शन बोल दिया। हंगामा शुरू, नारेबाजी चालू और जैसा कि परंपरा है, बात विधानसभा से ज्यादा ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैल गई और फिर वही हुआ जो किसी भी विधानसभा में हर 5 मिनट में होता है, हंगामा। कुर्सियां भी लगभग उठने ही वाली थी, पर कैमरे ऑन थे, इसलिए सब सभ्य दिखने की कोशिश में लगे थे। अब सोशल मीडिया का जमाना है जनाब, वहां लोग वोट नहीं डालते, वीडियो डालते। तो किसी ने एक पुराना वीडियो डाल दिया जिसमें एक नेता नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और फिर पता चला, अरे भाई ये तो सम्राट जी के पिताश्री शकुनी चौधरी है। वाह रे राजनीति, यहाँ पिता शकुनी है, बेटा सम्राट है। पर कहानी में दोनों के कर्म एकदम रावण और मेघनाथ जैसे। अब आते हैं युवराज सम्राट चौधरी। नाम सम्राट और किस्मत सम्राट से, यानी पहले मंत्री बनो, फिर पता चले कि उम्र 25 से कम है। 1999 में राबड़ी देवी ने उन्हें मंत्री बनाया। घर में उनके 31वें बर्थडे की तैयारी चल रही थी, तभी राजभवन से फोन आया, सरप्राइज, आप बर्खास्त किए जा चुके हैं। और सिर्फ बर्खास्त नहीं, आदेश मिला कि अब तक का सारा वेतन और भत्ता वापस दो। मतलब राजनीति का पहला ईएमआई रिटर्न केस। मामला निकला, मंत्री बनने के लिए उम्र कम थी। अब जांच हुई तो पाया गया कि सम्राट जी के 4 जन्म प्रमाण पत्र, एक में 20 साल, एक में 25, एक में 31 और एक में शायद भविष्य की उम्र 51। कुंडली में कुछ और लिखा है, वोटर लिस्ट में कुछ और। लगता है भगवान ने कहा होगा, बेटा राजनीति करनी है तो पहले अपनी उम्र फिक्स कर लो। अब जरा 2005 के चुनावी दस्तावेज पर नजर डालते हैं, जो हलफनामे में लिखा है।
नाम राकेश कुमार, उम्र 26 साल, शिक्षा 7वीं पास। ये बात याद रखिए। फिर 2010 में वही जनाब सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बन गए। उम्र 28 साल, मतलब 5 साल में सिर्फ 2 साल बढ़े, यानी टाइम स्लो मोशन में चल रहा था। है ना दिलचस्प बात। और अभी तो रुकिए, जरा आइए 2020 में। अब वो बन गए डॉक्टर सम्राट चौधरी, पीएचडी कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी यूएसए। वाह, 7वीं से पीएचडी, वो भी 10 साल में। लेकिन इस 10 साल में उम्र 23 साल बढ़ गया। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी सुनने में लगती है जैसे कोई हॉलीवुड कैंपस हो, लेकिन असल में वैसी ही है जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल लंदन जो पटना में। अब ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन सा डिग्री है, कोई बताएगा नहीं। इंटरनेट पर गूगल के साथ माथापच्ची करने के बाद पता चला कि उनकी डिग्री डिलीट की है, जो किसी विषय में खास योगदान के लिए दिया जाता है और अमूमन पीएचडी के बाद दी जाती है। अब ये तो सम्राट जी ही बताएंगे कि पिछले 10 साल में उन्होंने 7वीं से डिलीट तक का सफर कैसे तय किया। खैर, सम्राट जी ने साबित कर दिया, अगर राजनीति में जज्बा हो तो उम्र का गणित और पढ़ाई का भूगोल दोनों अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। बिहार में इसे कहते हैं नेतृत्व की नई परिभाषा, जो हर साल कुछ नया बने। अब सवाल ये है कि जो 2010 में 7वीं पास थे, वो 2020 में पीएचडी कैसे कर गए? क्या उन्होंने हैरी पॉटर वाली टाइम मशीन पकड़ ली थी, या फिर बिहार की सियासत में एजुकेशन फास्ट फॉरवर्ड का कोई नया स्कीम आया था? जरा गणित लगाइए। 3 साल में मैट्रिक, 2 साल में इंटर, 3 में ग्रेजुएशन, 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन और बाकी समय में पीएचडी का रिसर्च पेपर। वो भी शायद टॉपिक था कैसे उम्र और डिग्री दोनों को फ्लेक्सिबल रखा जाए। साल 1999 में आप 20 साल के थे, 2005 में 26, 2010 में 28 और 2020 में 51 की उम्र में डॉक्टर बन गए। तो असली उम्र कौन सी है? ये यूपीएससी का असली क्वेश्चन है। खैर, अगर किसी दिन आप भी महसूस करें कि जिंदगी में कुछ असंभव लग रहा है, बस याद रखिए कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 10 साल में 7वीं से पीएचडी तक पहुंच गए। मतलब जहां चाह वहां चुनावी एफिडेविट। बिहार में ये खेल चलता रहता है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो सम्राट जी राजद पार्टी में संगठन का काम संभाल लिया और बिहार के पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। लेकिन जैसे हर कहानी में मोड़ आता है, सम्राट चौधरी की कहानी में भी है आत्मसम्मान और राजनीतिक पहचान का मोड़। 2000 के दशक की शुरुआत में आरजेडी के भीतर असंतोष पनपने लगा था। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप, राज्य में अपराध और पिछड़ापन, इन सब के बीच नेताओं को लगा कि पार्टी अब परिवारवाद में बदल रही है। सम्राट चौधरी भी उनमें से एक थे। वो बोले, संगठन को पार्टी के दायरे में नहीं, जनता के दिल में होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई। आरजेडी से दूरी बनी और यहीं से उनकी नई राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। लालू से दूरी के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का दामन थामा। जनता दल यूनाइटेड में उनका स्वागत एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि नीतीश को यादव कोयरी कुशवाहा समीकरण को मजबूत करना था। 2004 में सम्राट चौधरी जेडीयू से राज्यसभा पहुंचे। बाद में नीतीश सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री बने। लेकिन सम्राट चौधरी का स्वभाव हमेशा बेबाक रहा। वो हाँ में हाँ मिलाने वाला नेता नहीं थे। यहीं से नीतीश और सम्राट के बीच ठंडा टकराव शुरू हुआ। कभी नीतियों पर मतभेद, कभी संगठन के फैसलों पर असहमति। सम्राट की साफ साफ बातें अक्सर सत्ता के गलियारों में गूंज जाती। मैं चुप रह सकता हूं, लेकिन गलत के सामने झुक नहीं सकता। 2014 में उन्होंने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया और यही इस्तीफा उनकी राजनीति में नया अध्याय खोलने वाला था। 2014 का साल, देश में नरेंद्र मोदी लहर थी। बिहार में भी माहौल बदल रहा था। सम्राट चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की और खुलकर कहा, अब लालू नीतीश के युग का अंत होगा। बीजेपी में उनका स्वागत अगड़े पिछड़ों के समरस नेता के रूप में हुआ और सम्राट को पार्टी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने वाले चेहरे के तौर पर प्रमोट किया। उन्होंने हर मंच पर नीतीश पर तीखा हमला बोला। कभी कभी तो इतना तीखा कि हेडलाइन बन जाती थी, नीतीश कुमार अब भरोसेमंद नहीं रहे, वो दिन दूर नहीं जब जनता उन्हें घर भेज देगी। 2020 के बाद का दौर, नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा और विपक्षी गठबंधन में चले गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी मोर्चा तैयार कर लिया था। राज्य के अध्यक्ष बनाए गए सम्राट चौधरी। सम्राट ने कहा, नीतीश कुमार अपने जनता का जनादेश तोड़ा है, अब बिहार में कमल खेलेगा। उनकी भाषा तीखी लेकिन असरदार थी। नीतीश पर उनके बयानों ने विपक्ष को झकझोर दिया।
वो खुद को सामाजिक न्याय के नए योद्धा के रूप में पेश करने लगे। बिहार में राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा हथियार यही है, यादव समाज से आना लेकिन भाजपा के साथ खड़ा हो। बीजेपी को उम्मीद है कि सम्राट की अगुवाई में नया यादव समीकरण बनेगा जो लालू के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाएगा। सम्राट चौधरी अपने बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान कभी सटीक लगते हैं, कभी विवादित, पर एक बात तय है, वो सुर्खियां बनाना जानते हैं। लोग कहते हैं सम्राट चौधरी जहां बोलते हैं वहां आवाज गूंजती है। उनकी भाषा में लोकलपन है लेकिन सोच में रणनीति। वो जनता की भाषा बोलते हैं और यही उनकी ताकत है। आज सम्राट चौधरी बीजेपी के राज्य अध्यक्ष हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वो मुख्य चेहरे की तरह उभरे हैं। उनकी चुनौती है, क्या वो लालू यादव की तरह जनता से जुड़ पाएंगे? क्या यादव वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? राजनीति में कोई हमेशा दुश्मन नहीं होता और कोई दोस्त हमेशा दोस्त नहीं रहता। बिहार की इस कहानी में सम्राट चौधरी वो किरदार है जो लालू के साये से निकले, नीतीश से भिड़े और अब खुद सत्ता के सम्राट बनने की तैयारी में। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त इंद्र मोहन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। भोजपुरी सिनेमा को मिल गया नया चेहरा, नया हीरो, नया जुनून, खेसारी लाल यादव। 20 साल पहले एक भैंस चराने वाला बच्चा, दूध में पानी मिलाकर बेचने वाला बच्चा आज डिफेंडर में कैसे घूमा? कि मैं जहां हूं मेरी पत्नी भी होती तो उसके कई अफेयर्स थे। खेसारी के बचपन का सबसे बड़ा शौक था गाना। वो खेतों में, नदी किनारे, यहां तक कि भैंस चराते हुए भी गुनगुनाते रहे। वो गांव-गांव जाकर मेलों और शादियों में महिला वेश में नाचते थे। इस नाच को लौंडा नाच कहते हैं। मिट्टी में गिरे सपने भी अगर सच्चे हों तो वो एक दिन सोना बन ही जाते हैं।